गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम क्लास 8 का चैप्टर पानी की कहानी पढ़ रहे थे। उसमें जो बूंद है लेखक को अपनी बातें आवृत्ति सुना रही है। वो क्या बताती है कि एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद बता रही है कि कैसे हमारी पृथ्वी बनी। वो क्या बताती है कि एक दिन की बात है कि दूर से क्या हुआ था, एक प्रचंड यानी भयानक, तेज या बड़ा जो है प्रकाश पिंड यानी गोला, आभामंडल या उल्का तो कहते हैं, वो दिखाई पड़ी। और उसकी जो है आंखें चुंधियाने लगी। उनकी जो तेज चमक को जो आंखें सहन ना कर सके उसको कहते हैं चुंधियाना। तो कहते हैं उनकी आंखें चुंधिया गई। ये जो पिंड, ये जो गोला था, वो बड़ी तेज़ी से किस तरफ बढ़ रहा था, सूरज की तरफ बढ़ रहा था। जो जो पास आता जा रहा था उसका क्या बढ़ता जा रहा था, आकार, साइज बढ़ रहा था। वो सूरज से लाखों गुना बड़ा था और उसकी जो महान आकर्षण शक्ति थी यानी खींचने की शक्ति से जो है सूरज कांप गया। और ऐसा पता चला कि उस ग्रहराज मतलब उल्का से टकराकर हमारा सूरज तो जो है चूर्ण यानी चूरा हो जाएगा। वैसा ना हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो सूरज से सहस्त्रों यानी हजारों मील दूर से ही घूमकर चला गया, परंतु जो उसकी भीषण आकर्षण शक्ति थी यानी खींचने की शक्ति थी, उसके कारण सूरज का एक भाग टूट कर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सूर्य से जो टूटा हुआ भाग था उसका इतना भारी खिंचाव संभाल ही ना सका और वो भी कई टुकड़ों में टूट गया। और जो उन्हीं में से एक टुकड़ा हुआ टूटा क्या बन गया, हमारी पृथ्वी बन गया। और यह प्रारंभ में शुरू में क्या बन गई, पृथ्वी एक बिल्कुल बहुत बड़ा आग का गोला थी। अब लेखक कहता है ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई। वो उससे कहता है बूंद से, लेकिन तुम पानी कैसे बनी ये बताओ। अब वो कहती है मुझे ठीक तो पता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि जो है हमारा जो ग्रह है वो धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। और अब मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले, बहुत सालों पहले, मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओजोन यानी ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण मैं पैदा हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है। प्रत्यक्ष यानी जो सामने ना दिखाई दे, अस्तित्व यानी वजूद या हस्ती। कहता है इन्होंने अपना असली जो रूप है वो खो दिया है और मुझे उत्पन्न किया और मुझे पैदा कर दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण क्या हो गया, इन्होंने अपना अस्तित्व को ख़त्म कर दिया और बूंद को पैदा कर दिया। फिर बूंद बताती है मैं इन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। तो उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को किस में पाया, ठोस बर्फ़ के रूप में। जो ठोस मतलब जो दबाने से ना टूटे। मेरा शरीर पहले भाप रूप में, कहती पहले तो मेरा शरीर किस में था, भाप रूप में था। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था और अब मैं बहुत छोटी हो गई थी। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया। कहता जितना बड़ा मेरा भाग था उससे मैं केवल कौन सा भाग रह गई, 17वां। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े हैं। वो कहती है कि जो मेरे और भी साथी थे वो क्या थे, वो भी बर्फ़ बन गए थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। दृष्टि यानी नज़र, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती थी और कुछ दिखाई नहीं देता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था और जब सूर्य देवता आते थे तो क्या हो जाता, और भी सुंदरता बिखर जाती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे।
कहते हैं हमारे जो और अन्य साथी थे जो मेरे साथ के थे, वो क्या करते थे, बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ते थे, कूदते थे, उछलते थे, उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब वो लेखक कहता अच्छा, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। वो कहती हाँ, बड़े आनंद का। वो कहता है कितने दिनों तक? कहती है कई लाखों वर्षों तक। कहते कई लाखों? कहते हाँ हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में तो 200 वर्ष साल तो ऐसा है जैसे हम दाल में थोड़ा सा नमक डालते हैं, इतना ही होता है।